और अब बड़ी खबर इस वक्त की जानिए आप। इंडियाज गॉट टैलेंट मामले में रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी भी कर दी है। ऐसा लगता है इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तीखी टिप्पणी की गई है वही मैं आपके सामने रख रही हूं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया ऐसा लगता है इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। ये टिप्पणी है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। कार्यक्रम के जरिए गंदगी फैलाने की कोशिश, अदालत इनके पक्ष में आखिर क्यों रहे, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा जा रहा है। ये अभिभावकों की भी बेइज्जती कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं मशहूर हैं तो कुछ भी कहेंगे, आप समाज को हल्के तौर पर नहीं ले सकते। ये भद्दी भाषा से सस्ती लोकप्रियता लेने की एक कोशिश है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान थाने और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और साथ ही इस मामले में आगे एफआईआर दर्ज करने पर भी रोक लगाई गई है। तो थाने और गुवाहाटी में जो एफआईआर, उसमें गिरफ्तारी पर रोक, आगे इस मामले में एफआईआर दर्ज करने पर भी रोक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तीखी टिप्पणियां इस मामले में जरूर की गई हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से विस्तार से कि आज की सुनवाई में क्या हुआ है अब तक। अंकित, देखिए, रणवीर इलाहाबादिया ने जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि अपनी गिरफ्तारी की मांग, गिरफ्तारी जो उनकी जो आशंका है उस पर रोक लगाने की मांग को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आपने जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे जो है हर एक महिला को, माताओं बहनों को आपने शर्मिंदा किया है, तो ऐसे में जो है आपको क्यों राहत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा है। और उसके बाद में रणवीर इलाहाबादिया के जब वकील ने ये बताया कि उनके ऊपर गिरफ्तारी का डर है और कुछ लोग उनकी जुबान काटने जैसे जो है आदेश जारी कर रहे हैं कि जो भी जुबान काटेगा उसको पैसा दिया जाएगा, तो कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से जो है सुर्खियों में बने रहने के लिए रणवीर इलाहाबादिया ने इस तरीके की आपत्तिजनक बातें बोली हैं, हो सकता है वो दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह अपने शौक को पूरा कर रहा हो। लेकिन निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के जो बयान था उससे कड़ी नाराजगी जताई है। लेकिन इस सबके बीच में इतना जरूर हुआ है कि फिलहाल जो है जो मुकदमे दर्ज है, नए मुकदमे नहीं दर्ज होंगे और रणवीर इलाहाबादिया को थाने में केस दर्ज है वहां पर अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा। इसके अलावा जो है जो जयपुर में भी मामला दर्ज है, तो फिलहाल अभी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन निश्चित तौर पर अब उनको जांच में सहयोग करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अंकित, ये बताइए कि आज की सुनवाई जो है वो मुकम्मल हो गई है इस मामले में, क्या आगे कोई तारीख भी लगी है? अभी जो है सुनवाई लगातार जो है चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी जारी है। सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वो अपने साथियों के साथ में कोई नया शो फिलहाल नहीं करेंगे, यानी कि एक तरह से रणवीर इलाहाबादिया के नए शो करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं, कोर्ट रूम के भीतर ही मौजूद थे जब अदालत में ये मामला सुनवाई के लिए आया। अदालत की तरफ से साफ तौर पर रणवीर इलाहाबादिया के बयान को लेकर नाराजगी जताई गई है, उसको लेकर सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ राहत भी यहां पर रणवीर इलाहाबादिया को मिल रही है। आगे एफआईआर दर्ज करने पर रोक अदालत की तरफ से लगा दी गई है और साथ ही साथ जो असम में और थाने में एफआईआर दर्ज है उसमें फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। हालांकि कोई नया शो अभी आगे नहीं करेंगे रणवीर इलाहाबादिया, इस पर भी अदालत की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया है। सीधे आपको निपुण के पास ही लेकर चलेंगे और जानेंगे निपुण से क्या हुआ है। निपुण, अभी तक की सुनवाई में विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए अभी तक की सुनवाई में हुआ यह है कि जजों ने बेहद नाराजगी जताई है। जो समाज की जो प्रतिक्रिया थी वही जजों की भी प्रतिक्रिया थी कि इस तरह की अश्लील और आपत्तिजनक बातें कैसे की जा सकती हैं माता पिता के बारे में, और आप लोकप्रिय हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये बात कही गई याचिकाकर्ता की तरफ से, रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से, कि मुझे धमकी मिल रही है जान से मारने की। तो जजों ने कहा कि जैसे आपको प्रसिद्ध होने का शौक है कुछ भी बोलकर, वैसे धमकी देने वाले को भी शायद शौक होगा। तो एक पल को ऐसा लग रहा था, जजों ने बार बार कहा भी कि हम आपकी मदद क्यों करें, आपको कोई राहत क्यों दे, लेकिन फिर अभिनव चंद्रचूड़ जो रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने अतीत के कई उदाहरण बताए जहां पर कि देश भर में अगर एक ही मामले को लेकर बहुत सारी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें राहत दी है, सबको एक साथ जोड़ा है, गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। तो इस तरह की बातें जब रखी गई तो जजों ने कहा कि ठीक है, थाने में और गुवाहाटी में और बाद में जयपुर की भी एक एफआईआर की चर्चा हुई, तो तीनों में कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी नहीं होगी, जांच में सहयोग करें, पुलिस जब बुलाए तब जाए जांच के लिए। अगर पुलिस थाने जाने में सुरक्षा की कोई अंदेशा है, ऐसा जान का कोई खतरा महसूस हो रहा है, तो पुलिस से सुरक्षा मांगे, लेकिन जांच में सहयोग करें, अपना पासपोर्ट जमा करवाएं, कोर्ट की अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएं। और फिलहाल रणवीर या उसके कोई भी साथी, जो साथी इसमें जो आरोपी हैं,
वो लोग कोई नया शो एयर न करें। नहीं, तो जैसे कि आपने बताया कि देखिए, एक थाने में एफआईआर, एक असम गुवाहाटी में एफआईआर, एक जयपुर में एफआईआर, तो यहाँ अलग अलग पुलिस स्टेशंस में रणवीर इलाहाबादिया को जाना होगा पुलिस की जांच में सहयोग करने के लिए। फिलहाल गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है इन एफआईआर के तहत। निपुण, बिल्कुल गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि अभी क्लबिंग नहीं की है, जिसकी ये मांग कर रहे हैं कि एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, तो अभी चूंकि कोई रोक नहीं है, ऐसे में जो भी पुलिस जिसने भी दर्ज किया है मामला, अगर वो बुलाती है तो इन्हें जाना पड़ेगा। कोर्ट ने ये राहत जरूर दी है कि अब और कोई नई एफआईआर किसी और शहर में, पटना में, भुवनेश्वर में, ऐसा कहीं भी और कहीं दर्ज ना हो जाए, ये रोक सुप्रीम कोर्ट ने जरूर लगाई है। लेकिन जो एफआईआर दर्ज है उनमें फिलहाल जांच में सहयोग करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ये हथकंडा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त नाराजगी उन भद्दी टिप्पणियों पर जताई गई है रणवीर इलाहाबादिया, जिसको लेकर विवादों में घिरे। हालांकि यह अदालत की तरफ से जरूर कह दिया गया है कि वो जो एफआईआर है उनमें फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया जांच में सहयोग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।